हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। लेकिन क्या ये 12 शेड्यूल्स पहले से थे? नहीं। ओरिजिनली हमारे यहाँ 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 8 शेड्यूल थे। फिर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू 12 शेड्यूल बन गए हैं। तो आज हम इन्हीं 12 शेड्यूल को पढ़ेंगे और इनके बारे में थोड़े डिटेल्स भी जानेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा उसके चेंजेस के बारे में भी डील करता है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब कहाँ पे मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में। इसके अलावा इनकी क्या टेरिटरीज हैं वो भी दिया गया है। अब अगर कोई भी ये टेरिटरी चेंज हो रही है या फिर कोई न्यू टेरिटरी ऐड हो रही है तो इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन कहाँ आपको मिलेगा? आपको मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो जैसे पहले हमारे फर्स्ट शेड्यूल में कम स्टेट्स थे, लेकिन बाद में नया स्टेट आया तेलंगाना, तो ये कहाँ पर ऐड हुआ? ये ऐड हुआ फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड शेड्यूल पे। इसमें जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, जज हो गए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, इसके अलावा स्पीकर हो गए, इन सब के सैलरीज की बात की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी है, तो इसके लिए आप सेकंड शेड्यूल देखेंगे और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 है। अब कोई पूछे आपका कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? प्रेसिडेंट की सैलरी इस समय 5 लाख रुपीज़ है। ठीक, लाइकवाइज गवर्नर की सैलरी क्या है? तो गवर्नर की सैलरी क्या है? 3.5 लैक्स। तो सैलरीज का जो प्रोविजन है वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड शेड्यूल पे। थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन के फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्म दिए गए हैं। इसमें मिनिस्टर्स के हैं। ठीक है, इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, जजेस का है। इन सब के ओथ के बारे में दिया गया है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि थर्ड शेड्यूल में किसके ओथ के बारे में नहीं दिया गया है, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में कहाँ दिया गया? उसका एक सेपरेट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60। अब हम आ जाते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है? फोर्थ शेड्यूल बताता है पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसमें सीट्स का एलोकेशन कितना होगा, किस स्टेट को कितने सीट मिलेंगे। तो इसमें सारे स्टेट्स हैं और स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट है ये बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट की सीट है, तो सबसे ज़्यादा है यूपी की। राज्यसभा में कितनी सीट है? 31 है। सेकंड किसकी है? सेकंड है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कितनी सीट्स हैं? ये है 19। फिर थर्ड किसका है? थर्ड है तमिलनाडु 18 सीट के साथ। तो सारे सीट का एलोकेशन आपको कहाँ मिलता है? फोर्थ शेड्यूल में मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो ये बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल। अब आ जाते हैं हम सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल डील करता है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, और ये ट्राइबल एरिया सिर्फ 4 स्टेट को डील करता है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये 4 स्टेट का नाम आप याद रख सकते हैं ऐसे: मेरा एटीएम, आपका एटीएम। एम से क्या है? मेघालय है। ठीक है, और मेघालय सटा हुआ कौन सा है? मेघालय सटा हुआ एरिया है असम। ठीक है, और फिर है त्रिपुरा, और लास्ट में है मिजोरम। ठीक है, मेरा एटीएम।
अब आ जाते हैं सेवेंथ शेड्यूल पे। सेवेंथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बताता है, ये लिस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें पावर होती है, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बना सकती है और कॉन्करेंट में बोथ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 एंट्री है, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्री है और इसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 47 एंट्रीज है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों में 7 लास्ट में, 97 47 और बीच में 66। आगे चलते हैं। एट शेड्यूल बात करता है हमारी लैंग्वेजेस के। एट शेड्यूल बात करता है हमारे लैंग्वेजेस के बारे में। इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ठीक है, लेकिन शुरू में जो ओरिजिनली इसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 14। ठीक है, अब चलते हैं नाइन्थ शेड्यूल पे। नाइन्थ शेड्यूल क्या बात करता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। नाइन्थ शेड्यूल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और इसे लाया क्यों गया, इसलिए लाया गया कि कुछ लैंड से रिलेटेड एक्ट्स थे जिन्हें जुडिशियल रिव्यू से शील्ड करना था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से शील्ड करना था। क्यों करना था, ताकि इन पे जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में केस आया IR कोहिलो का। इन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट आए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ओरिजिनली इसे किस लिए बनाया गया था, एक तरीके के शील्ड की तरह, लेकिन अब क्या है, अब इसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन एक डेट दे दी गई 24 अप्रैल 1973। अब एक सवाल ये है कि यही डेट क्यों दी गई, ये डेट इसलिए दी गई क्योंकि इसी दिन हिस्टोरिक केशव नंद भारती केस का जजमेंट आया था और जिसमें ये बोला गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक तरीके का बेसिक फीचर है। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेंथ शेड्यूल पे। टेंथ शेड्यूल भी ओरिजिनली नहीं था, ये लाया गया है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे यहाँ। क्यों लाया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे लाया गया है। जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं या पार्लियामेंट है उनके मेंबर को डिफेक्शन करने से रोकने के लिए, यानी पार्टी को फ्रिक्वेंटली जो चेंज करते हैं उसको रोकने के लिए ये लाया गया था। इसके साथ कौन सा आर्टिकल जुड़ा था, आर्टिकल जुड़ा था आर्टिकल 102 क्लॉज बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, इसे लाया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये डील किससे करता है, पंचायती राज से। इसमें क्या दिए गए हैं, इसमें कुछ लिस्ट दी गई हैं जहाँ पे पंचायती राज अपना पावर एक्सरसाइज करता है। इसमें कितने नंबर हैं, 29 लिस्ट है। अब हम लास्ट आ जाते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये डील करता है म्यूनिसपैलिटी से। इसमें भी म्यूनिसपैलिटी के फंक्शन, पावर के बारे में एक लिस्ट है और उस लिस्ट में 18 जो है मैटर्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 12 के 12 शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लास लाएंगे। सो बी इन टच, थैंक यू।